टोक्यो पैरालंपिक में आज भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। हरविंदर सिंह ने भारत को 13वां मेडल दिलाया है। उन्होंने शूट ऑफ में कोरिया के खिलाड़ी को 6-5 से मात देकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। अवनी लखेरा ने भी पैरालंपिक में इतिहास रच दिया है। अवनी ने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले वे 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीत चुकी हैं और इसी ओलंपिक में यह पैरालंपिक के 2 मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों में हुई हाई जंप में भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने भी आज देश को रजत पदक दिलाया है। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। मध्य प्रदेश की बेटी प्राची यादव ने टोक्यो पैरालंपिक में अपने हुनर का जलवा दिखाया। कैनोर इन स्प्रिंट में सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब वो फाइनल में पहुंच चुकी हैं और इस जीत के साथ अब देश को गोल्ड मिलने की भी उम्मीद बढ़ गई है। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतकर भारत वापस लौटे 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और केंद्रीय खेल मंत्री ने उन्हें बधाई भी दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। सीएमआईसी की रिपोर्ट के मुताबिक हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किसी भी प्रकार के मित्रहीन व्यवसाय या रोजगार को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि मोदी सरकार लोगों की नौकरियां छीनने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस में आयोजित हो रहे 6वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है और इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत रूस का एक विश्वसनीय भागीदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय इतिहास और सभ्यता में संगम का एक विशेष अर्थ है, जिसका अर्थ है नदियों, विचारों और संगम का ये एक आना है। उन्होंने कहा कि मेरी नजर पर वास्तव में यूरेशिया और प्रांत का संगम है। मैं रूसी सुदूर पूर्व के विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन के दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने टेक्सटाइल निर्माताओं को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार बहुत जल्द 2 फैसले लेने जा रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सुधार के लिए बहुत जल्द PLI स्कीम और मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम को लागू किया जाएगा। कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने की नीति नहीं बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए कहा था। मामले में अब तक जवाब दाखिल न होने पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप जब तक कदम उठाएंगे तब तक तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में मामलों पर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ये पाया है कि उनकी मेडिकल कंडीशन स्थिर है और सुधार हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी मोहम्मद आरिफ समेत 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा है कि अदालत की राय है याचिकाकर्ताओं को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं छोड़ा जा सकता और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है। केरल में कोरोना कहर बरपा रहा। आज कोरोना के 29,322 नए केसेस मिले हैं, जबकि 131 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा कल से कम है। कल 32,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट में सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ के घर परिवार, दोस्तों और फैंस ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी और ब्रह्म कुमारी समाज की रीत से उनका अंतिम संस्कार किया गया। अफगानिस्तान में सरकार गठन टल गया है। तालिबान अब कल सरकार गठन का ऐलान कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुल्ला बरादर को तालिबान की नई सरकार की कमान सौंपी जा सकती है। तालिबान ने चीन को अपना सबसे बड़ा साथी बताया। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण साथी रहा है। ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका होने जा रहा है कि चीन हमारे देश में निवेश कर फिर से खड़ा कर देगा।
भारत ने तालिबान को बड़ा झटका दिया है। भारत ने तालिबान में 13 बड़ी परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। मोदी सरकार ने अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से बन रही 510 करोड़ की परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के मुद्दे को लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अजय माकन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता की कमाई से बनी संपत्तियों की मेगा डिस्काउंट सेल लगाई गई है और उन्होंने कहा कि एनएमपी पर केंद्र सरकार ने संघीय ढांचे को चोट पहुंचाया है। पूर्व मंत्री और लाहौर के कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। गोविंद सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ऊर्जावान व्यक्ति हैं। कम समय में मध्य प्रदेश और ग्वालियर को इतनी फ्लाइट दिए हैं और बीजेपी में एक सक्षम व्यक्ति आ गया है, इसलिए अब उन्हें मध्य प्रदेश की कमान दे देनी चाहिए। मोदी कैबिनेट में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए और साथ ही उन्होंने भगवान बनखंडेश्वर महादेव के भी दर्शन किए। इस दौरान जब उनसे महंगाई पर मीडिया ने सवाल किया तो मंत्री खटीक गोलमोल जवाब देते हुए आगे बढ़ गए। बीजेपी ने आईटी सेल के प्रदेश प्रभारी शिवराज ढाबी को पद से हटा दिया है। ढाबी के बाद यह जिम्मेदारी अमन शुक्ला को सौंपी गई है। साथ ही शुक्ला के सहयोग करने के लिए गौरव विश्वकर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि सोशल मीडिया की कमान अभिषेक शर्मा को दी गई है। नीमच में आदिवासी युवक की बर्बरता मामले में कांग्रेस ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है और कांग्रेस ने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। इतना ही नहीं, परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली। इस बीच कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कमेटी कार्यालय में संगठन के विस्तार, बूथ प्रभारियों को नई जिम्मेदारी सौंपने जैसे कई मुद्दों पर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। साथ ही बूथ कमेटी का गठन और मजबूती पर भी चर्चा की। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र और राज्य सरकार को घेरने का काम कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस ने इंदौर में अहिल्या प्रतिमा उद्यान पर गैस की टंकी लेकर प्रदर्शन किया और साथ ही चूल्हे पर रोटी भी बनाई। इस दौरान महिलाओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बिजली कटौती और महंगाई की समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सतना कलेक्ट्रेट का घेराव किया, लेकिन पुलिस बल पहले ही वहां तैनात थे। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जमकर झूमाझटकी भी हुई। बीजेपी के चिंतन शिविर के आखिरी दिन नेताओं ने दिया विवादास्पद बयान को लेकर यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और यूथ कांग्रेस ने जगदलपुर कांग्रेस कार्यालय के सामने बीजेपी का पुतला जलाया। इस दौरान पुलिस कर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक भी हुई। रायपुर जिला बीजेपी के पदाधिकारी शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने कैनाल रोड के पास ही रोक लिया। पदाधिकारियों ने कहा कि गिरिजा शंकर हाई स्कूल की प्राचार्य छात्रों के पालकों से बेवजह फीस मांगती है, जिसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है। जिला शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत पहले कर चुके हैं। बिजली कटौती को लेकर मंदसौर के श्रीकोल चौराहे पर यूथ कांग्रेस के हाथों पर तकिया लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद बिजली बिल को होली जलाते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस ने नायब तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अनूपपुर में खराब सड़कों के विरोध में कांग्रेस विधायक सुनील सराफ ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए 20 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया और जिला प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग की। दरअसल कटकोना, हरी उराब और अन्य जगहों पर सड़क नहीं है और जो है वो जर्जर हो चुकी है। खरोरा में सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों की भीड़ कोरोना काल में परेशान करने वाली है। बैंक के सामने लेन देन के लिए आए किसानों की भारी भीड़ लगी रहती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। बैंक में लगभग 14 गांवों के किसान लेन देन करते हैं, लेकिन बैंक में आज तक व्यवस्था नहीं सुधरी है। बेमेतरा के
बेड़ला कला गांव पर राशन नहीं मिलने से शिकायत को लेकर सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने राशन दुकान में शिकायत की। साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच सहित पांचों ने सचिव पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नियमितीकरण की मांग को लेकर सतना के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। आंदोलन कर रही कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर थालियां बजाई और अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मस्तूरी दर्दी घाट में सैकड़ों ग्रामीण कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बिलासपुर एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी को आवेदन सौंपकर कांग्रेस नेता और ब्लॉक अध्यक्ष पर दबंगई करने का आरोप लगाया। इधर एसपी ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मंडला के बिनेका के तिराहे में 1 सितंबर से ऑटो और ट्रॉला में टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 10 लोग घायल हो गए थे। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने घटना के 2 दिन बाद NH 30 पर चक्का जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। साथ ही हाईवे पर पड़ने वाले गांवों के अंडर ब्रिज बनाने की मांग की। अशोकनगर के रघुवंशी समाज के लोगों ने अपने आप को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग करते हुए सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके ओबीसी वर्ग में अन्य जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को दे दिया है। दतिया के इंदरगढ़ में चक्का जाम करने वाले कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर यादव और जिलाध्यक्ष अशोक दांगी बगदा सहित 57 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। एएसपी कमल मौर्य ने बताया कि कांग्रेस नेता दामोदर यादव सहित अन्य लोगों पर कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोरबा में लिपिकों की हड़ताल 2 गुटों में बंटी नजर आई और जहां एक गुट अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर डटे रहे, तो वहीं दूसरा गुट काम पर लौटा था, लेकिन दफ्तर में ताला लटका हुआ था। इसकी जानकारी मिलते ही संगठन प्रमुख मौके पर पहुंचे और दफ्तर बंद करने का विरोध किया। राजधानी रायपुर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना शहर के मुख्य चौराहे शारदा चौक की है। मृतक विकास विश्वकर्मा मीडिया हाउस का कर्मचारी था और हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। फिलहाल कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छतरपुर के चरहीपुरहा गांव पर घरेलू विवाद के चलते एक मां ने अपने 4 साल के बच्चे के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया है। डिंडौरी नगर परिषद कार्यालय में 2 युवक जबरदस्ती घुस गए, जहां दोनों ने राजस्व निरीक्षक और अतिक्रमण प्रभारी के साथ मारपीट की, जिससे गुस्साए कर्मचारियों ने परिषद में ताला जड़ा और सिटी कोतवाली थाने में इसकी शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवपुरी के बटेरा गांव पर जनप्रतिनिधियों के बीच पहले वैक्सीन लगवाने को लेकर विवाद हो गया, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे से मारपीट करते हुए स्टाफ के साथ भी मारपीट की, साथ ही पूरा सामान भी फेंक दिया। इधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी फरार हो गए थे। बचेली में साप्ताहिक बाजार में लगातार लोगों के जेब काटने और मोबाइल चोरी होने के मामले आ रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। तीनों आरोपी कांकेर के रहने वाले हैं, जो बस से बचेली आकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। लॉटरी लगने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह को 2 आरोपियों को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 30 अगस्त को अमसेना के दिव्यांग सूरज दास से 25 लाख की लॉटरी लगने बलरामपुर में कलेक्टर के निर्देश पर रेत के अवैध परिवहन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में तहसीलदार ने जिला मुख्यालय में 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया है, जिसमें से रेत की अवैध तस्करी की जा रही थी। सभी जब्त ट्रैक्टरों को थाने में खड़ा किया गया है। इंदौर में महिला थाने में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी की बेटी ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। पीड़िता के मुताबिक पिता ने रिटायरमेंट पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उससे 1 करोड़ दहेज लेने की मांग की थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास, ससुर और जेठ पर केस दर्ज किया है।
बिलासपुर के कोनी थाना पहुंचे फरियादी ने थानेदार पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। निषाद के मुताबिक वो अपने बड़े भाई के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना पहुंचा था, लेकिन इस दौरान थानेदार रविंद्र यादव ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। धमतरी के कुकरेल बांसपारा में नक्सली बैनर मिला है। पुलिस ने शरारती तत्वों का बैनर लगाने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नक्सली बैनर मिलने की पुष्टि एएसपी निवेदिता पॉल ने की है। गरियाबंद में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां नशेड़ी और छात्राओं से अभद्र व्यवहार करने वाले 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। डोहरा के साथ ही कोदो भाटा के एक शिक्षक को निलंबित किया गया। दोनों शिक्षक नशे में स्कूल पहुंचते थे। 3 शिक्षक को संयुक्त संचालक शिक्षक विभाग से निलंबित किया है। तखतपुर BEO के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी हैं। दूसरी शादी रचाने के मामले में गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षण संचालय आयुक्त कमलप्रीत सिंह ने जांच के निर्देश दिए हैं। संदीप चंद्राकर के हत्यारे श्रीहरि राजवंशी की जानकारी देने वाले को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। गरियाबंद SP ने ये घोषणा की है। बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर संदीप ने दिन दहाड़े एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी थी। मामले में 3 आरोपियों को फिंगेश्वर पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन चौथा आरोपी अभी भी फरार है। चंबल संभाग में सिपाही अब बीट प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुरैना में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा। अधिकारियों के निर्देश पर जिले भर पर इसके साथ ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों में पुलिस का भरोसा बढ़ेगा और अपराधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी।